अब सुनिए, इस्लाम को जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ नमाज 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 रोजा, बीवी मतलब बीवी बच्चों से कोई मतलब है ही नहीं। आइए सुनिए इस वाक़े से इस्लाम क्या कहता है मेरे भाई। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से के बैठे रहे, इतने में अबू दरदा आए, खाना पेश किया गया। फसनअ लहू तुआमन, खाना पेश किया गया, कहा गया कुल खाओ। उन्होंने जवाब दिया इन्नी साइमुन, मैं रोजे से मैं खा नहीं सकता हूँ। मेरे भाइयों रोजा इफ्तारी किया। रात का वक्त आया, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला इस हाल में इंतजार कर रहे थे कि ये अपनी बीवी से मिलेंगे, अपनी बीवी के पास जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं रहा है। रात के वक्त भी नमाज की फिक्र रहती है। रात की थोड़ी देर गुजरने के बाद तहज्जुद का वक्त आता है, जाग जाता है और अपने दोस्त सलमान से कहता है कि चलिए नमाज पढ़ने। वो दोस्त कहता है कि दोस्त ये वक्त तहज्जुद का नहीं है, आप जाइए। उनका इशारा था कि आप अपनी बीवी के पास जाइए। मेरे भाइयों, जब सुबह फजर की नमाज दोनों ने अदा की, फसल्ला, दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद क्या नसीहत करते हैं ये देखिए। सलमान ने नसीहत की, क्या है अबू दरदा सुनिए, इन्ना लि बदनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बदन का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक है। तुम्हें अपने आंख की भी फिक्र करनी होगी। तुम ये सिर्फ सोचोगे कि मैं नमाज पढ़ता रहूंगा, रात भर तहज्जुद पढ़ता रहूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों को तकलीफ देता रहूंगा और नमाज अदा करूंगा। व इन्ना लि ऐनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। व इन्ना लि ज़ैफिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पड़ोसी का भी, तुम्हारे मेहमान का भी हक है। घर में मेहमान आ जाए तो आपको मेहमान की भी खिदमत करनी है, आपको मेहमान की भी देख रेख करनी है। मेरे भाई ऐसा नहीं कि मेहमान घर में है, हम तहज्जुद में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए हैं, हम जिक्रुल्लाह में लगे हुए हैं, हम अल्लाह अल्लाह में लगे हुए, नबी नबी में लगे हुए नहीं। मेहमान अगर आया है, मेहमान की आपको इज्जत करनी है। उन्होंने ये सारा बयान घुमाया और लास्ट में कहा व इन्ना लि अहलिका अलैका हक्कन व इन्ना लि ज़ौजिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते हो, जिंदगी भर नमाज पढ़ो, पूरी रात नमाज अदा करते रहो और बीवी का फिक्र नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं, तलाशी नहीं, इसका भी हिसाब लगेगा। इन तमाम चीजों का तुम्हारे ऊपर हक है। तब दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए नमाज अदा करने के बाद कि अल्लाह के रसूल ऐसी ऐसी बात है, पूरा माजरा सुनाया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सदाका सलमान, सलमान ने सच कहा है। जरूरी है सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पूरी रात नमाज में लगे रहे, जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहे। मेरे भाई ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो ऐसा है कि आप अपने बच्चों की देखरेख कीजिए। इस्लाम में ऐसा है कि आप अपनी बीवी की देखरेख कीजिए। बीवी से पूछिए बीवी आज क्या जरूरत है, आज तुम्हें क्या चीज खाने की इच्छा है, आज तुम्हें क्या चीज खाने का जी करता है। आप ये जरूरी है, आपके ऊपर हक है, ये जिस्म का भी आपके ऊपर हक है, आंख का भी हक है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा, फ़इन्नी उसल्ली अल-लैल अबदन, मैं पूरी रात नमाज पढ़ता रहूंगा, व अना असुमु दहरा, मैं जिंदगी भर रोजा रखूंगा। आपने फरमाया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ 3 दिन रोजा रखो और 1 दिन रोजा रखोगे तो तुम्हें 10 दिन का सवाब मिल जाएगा और 10 दिन का सवाब मिलेगा। महीना में 3 रोजे रखोगे तो पूरे महीने का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा नहीं अल्लाह के रसूल और मुझे इजाजत दीजिए, मैं और रखना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, इससे ज्यादा तुम्हें इजाजत नहीं देता हूँ। चलो एक काम करो, 1 दिन रोजा रखो और 1 दिन नागा करो, ऐसा करो, 100 में दाऊदी पर अमल करो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि जिंदगी भर रोजा रखो और अपनी बीवी का हक अदा न करो, अपने बच्चों का हक अदा न करो। ऐसी बात इस्लाम में नहीं है, ऐसा करने पर इस्लाम आपको उबारता भी नहीं है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने जिस तरह तौर तरीका सिखलाया, इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आए लोगों, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लोगों के लिए नमूना बनाकर भेज दिया है। हमने मोहम्मद को रसूल को नमूना के लिए, हमने लोगों के लिए मिसाल बनाकर भेजा है। बीवी से कैसे बर्ताव करना है, बीवी के साथ कैसे उठना है, बच्चों के साथ कैसे शफकत करना है, बड़े लोगों के साथ कैसे उठना है, इन तमाम चीजों का हल अगर किसी धर्म में मिलेगा, किसी मजहब में मिलेगा तो इस्लाम में मिलेगा, बाकी किसी और में नहीं मिल सकता है। मेरे भाइयों, हर धर्म में, हर मजहब में शादी की गुंजाइश तो है। 4
4 और उससे भी ज्यादा गुंजाइश तो है, लेकिन तरीके अलग हो सकते हैं, सूरतें अलग हो सकते हैं, ज्यादा की शक्लें हो सकती है, लेकिन इस्लाम ने कहा कि तुम्हें बराबर देने का हक है। अगर तुम 2 शादी करते हो तो तुम्हें बराबर देने का हक है। मेरे भाइयों, इस्लाम ही वो धर्म है जिन्होंने कह दिया कि इस्लाम तुम्हारे लिए कंप्लीट मजहब है, इस्लाम तुम्हारे लिए मुकम्मल धर्म है। 3 शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आए कि अल्लाह के रसूल कैसे अमल करते हैं दिन में। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहर्रात, हमारी और आपकी माएं उम्महातुल मोमिनीन ने बताया कि अल्लाह के नबी में दिन में ऐसा अमल, रात में ऐसा अमल, उन्होंने कहा तकाल्लुहा, बहुत कम समझा, ये अल्लाह के रसूल हैं, हम कहा कद गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, अल्लाह के रसूल जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए, बस इतना ही अमल करता है। तो उन्होंने क्या कहा था जानते हैं? मैं जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, इबादत में लगा रहूंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत, सिर्फ इबादत। तो अल्लाह के रसूल आए और कहा तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही, अंतुम कुलतुमुल लज़ीना कज़ा व कज़ा, तो कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल हमने ऐसी बात कही। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? वल्लाहि इन्नी लाख़शाकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम लहू, ऐ लोगों अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा डरने वाला हूँ, अल्लाह से तुमसे ज्यादा डरने वाला हूँ। लेकिन सुनो, वलाकिन्नी असूमु, मैं रोजा भी रखता हूँ, व उफ्तिरू, और इफ्तार भी करता हूँ, व अतज़व्वजु, मैं निकाह भी करता हूँ, व अरक़ुदु, मैं सोता भी, व उसल्ली, और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मेरे भाइयों जरूरी है, लेकिन हम और आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम समझते कि नेकियां ज्यादा। आए एक वाक़े की तरफ लेकर चलते, इमाम बुखारी ने इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर नकल किया है। मेरे भाइयों, एक ऐसा इंसान था जिसने 99 इंसान को कत्ल किया था। 99 इंसान को कत्ल करने के बाद दिल में ये अरमान जागा, दिल में ख्वाहिश जागी, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, तकवा पैदा हुआ, और ये सोच पैदा हुई कि अल्लाह मैं जिंदगी भर लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर छुरी चलाता रहा, हंसुए चलाता रहा, लोगों के गर्दन पर पिस्तौल वगैरह से लोगों को मारता रहा, लोगों की गर्दन पर वार करता रहा, अटैक करता रहा, हमला करता रहा। आय अल्लाह मैं ईमान ले आना चाहता हूँ, आय अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मेरे दिल में ईमान की मिठास ज्यादा होनी चाहिए। इस जुस्तजू में निकलते कि रास्ते में कोई आलिम मिल जाए, ये बड़ा सा मजमा कहाँ मिल जाए, और उस मजमे में बड़े बड़े उलमा बैठे होंगे, उन उलमा में से फतवा पूछ लेंगे, मसला पूछ लेंगे कि इतने आदमी को कत्ल करने के बाद क्या हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं, अल्लाह अपने साए के नीचे मुझे जगह दे सकता है या नहीं। इस जुस्तजू में निकलता है, लोगों से पूछता है कि फला बताओ कहीं ऐसा आलिम हो जो हमें इन तमाम मुश्किलात का हल बताएंगे, और हमारे किए हुए करतूतों के बदौलत हमें क्या मिलेगी, कि हमें जन्नत और जहन्नम दोनों में से क्या मिलेगी, कि हमें जन्नत मिल सकती है या नहीं। इस चीज की जुस्तजू में निकलता है। बहुत दिन के बाद ईमान जागा, पैदा हुआ, वो आगे गए, लोगों ने बताया कि फला जगह पे एक राहिब है, सूफी साहब है, नमाजी है, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है, सूफी साहब है, वहां जाइए। वो आलिम नहीं था, बड़ा आलिम नहीं था। एक कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर ज्यादा आपके पास सलाहियत नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और आप डॉक्टरी लाइन में उतर जाएंगे, तो आप मरीजों के लिए क्या बनेंगे? रहमत बनेंगे कि जहमत? और कोई अगर मुफ्ती वो जानता ही नहीं इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और किसी को गलत मसला बताएंगे, तो ईमान खतरे में जाएगा कि अच्छे में जाएगा? तो मेरे भाइयों, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो मेरे भाइयों, राहिब का जब पता बताया, वो शख्स गए उसके पास और कहा कि साहब मैंने 99 इंसान को कत्ल कर दिया, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है या नहीं, क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? इतने लोगों का कातिल, इतने लोगों का कत्ल करने वाला इंसान यहाँ आया, नहीं तुझे कोई यहाँ तेरा रास्ता नहीं, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार जब मुझे जन्नत मिलेगी ही नहीं, तो तुम भी इस दुनिया में बच के क्या करोगे? तलवार निकाली और उसको ही मार। तो मेरे भाइयों, जरूरी है कि आप जब जो चीज जान ले उसी चीज का फतवा दें, वरना फतवा मत दीजिए, वरना वही हाल होगा। इत्तखज़न्नासु रुऊसन जुहाला, जब मौलवियों को छोड़कर दूसरों को तरजीह दी जाने लगेगी, दूसरों से फतवा पूछे जाने लगेंगे,
तो मेरे भाई और वो फतवा देंगे फजल्लू व अजल्लू, वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे भाइयों, वो इंसान फिर दूसरे आदमी से पूछता है कि क्या बताओ, मैंने 100 इंसान को कत्ल कर दिया है, 100 इंसान को मार दिया है, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं? कोई ऐसा आलिम बताओ, उसके पास मैं चलूं। उसने बताया जाओ, चापी में एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ बड़े बड़े उलमा की शिरकत है, बड़े बड़े उलमा शामिल है, बहुत मशहूर माया नाज खतीब वहाँ पे आए हुए हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आलिम आए हैं, वहाँ जाइए मसला पूछिए। वो इंसान उसकी तरफ जाता है, उस जुस्तजू में जाता है कि कोई रिहा मिल जाए, जन्नत जाने का कोई रास्ता मिल जाए, कोई गुंजाइश मिल जाए, थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, वहाँ जाकर फतवा पूछ लूंगा। मेरे भाइयों, लोगों ने एक आलिम का राह बतलाया, आलिम की राह बतलाए, आलिम का रास्ता दिखलाया। वो इंसान चला जाता है, जाने के बाद आधा रास्ता तय करता है और रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, रास्ते ही में मौत आ जाती है। आए लोगों, हम और आप ये सोचते हैं कि हमारी नेकियां कहाँ चली जाती है, हमारा गुनाह मिटने वाला नहीं है, हम इतने गुनहगार हैं, हम इतने बड़े पापी हैं, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा या नहीं? सुनिए मेरे भाइयों, वो इंसान इस राह में और इस नीयत के साथ इस जुस्तजू से निकलते हैं कि अच्छा आलिम मिल जाए, हम वहाँ दीन की बातें सीख ईमान ले आए, अल्लाह पर भरोसा करें, तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह पर यकीन रखें और ईमान वाले बन जाए। मेरे भाइयों, आधा रास्ता ही तय किया था, आधा रास्ता ही क्रॉस किया था, कटिहार ही पहुंच पाया था, रास्ते में मलकुल मौत उनके पास आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मेरे भाइयों, जब मौत हो जाती है, जो इंसान की दुनिया में जब मौत हो जाती है, दो तरह का फरिश्ता आता है। अगर नेक हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अगर गुनहगार हो तो रहमत का फरिश्ता उनके पास आएगा, अजाब का फरिश्ता उनके पास आएगा। अजाब का फरिश्ता भी उस जगह पे आया और रहमत का फरिश्ता भी आया, जन्नत का फरिश्ता भी आया और जहन्नम का भी फरिश्ता आया। जन्नत का फरिश्ता कहने लगा कि मैं इसे जन्नत की तरफ ले जाऊंगा, मैं इन्हें इल्लीन में दाखिल करूंगा। जहन्नम का फरिश्ता, अजाब का फरिश्ता कह रहा कि नहीं, इन्होंने दुनिया में 100 इंसानों का कातिल, 100 इंसानों को कत्ल करवाया था, 100 इंसानों को कत्ल किया था, आज ये कैसे जन्नत जा सकता है? तो मेरे भाइयों, इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आया और उन्होंने रास्ता बता दिया, तरीका बतला दिया, देखो इस रास्ते को मापा जाए, कटिहार और पूर्णिया के बीच में ये तय होने वाले रास्ता को मापा जाए। अगर नेकियों की तरफ, उन उलमा की तरफ बढ़ने वाले रास्ता अगर ज्यादा ही क्रॉस किया होगा, उलमा की तरफ ज्यादा ही गया होगा, उनका हालत ईमान में अगर मौत आई होगी, ज्यादा हालत ईमान में मौत आई होगी, तो उसका ठिकाना जन्नत होगा। अजाब का फरिश्ता ने, रहमत का फरिश्ता उनकी रूह को ले जाएगा। और अगर इधर ही ज्यादा करीब रह जाएंगे तो उन्हें अजाब का फरिश्ता लेकर जाएगा, जहन्नम का फरिश्ता लेकर जाएगा। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें हमें और आपको ये बतला रहे हैं कि हम और आप कितने तकवा और तहज्जुद गुजार हैं। हम हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि कब करें। इसलिए इल्म सीखना हर इंसान के लिए जरूरी है, लाजमी है। मेरे भाई, कटिहार में ट्रेन लगी हुई है, हमें और आपको इल्म नहीं है, हमें पटना जाना है, एक ही तरफ गाड़ी लगी हुई है, एक गाड़ी सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है, एक गाड़ी पटना की तरफ। लेकिन अगर हमें इल्म हो तो हम सही वक्त पे पटना पहुंच सकते हैं। इल्म ना हो, हम जब चाहे जिस गाड़ी में बैठ जाए और हमें कहां से कहां लेके जाए। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है, हमें और आपको इल्म से जुड़े रहना चाहिए। इल्म ही वो चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म की फजीलत ऐसे है, आबिद पर अगर कोई आलिम है और कोई आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सूफी, राहिब, मेरे भाइयों, 14वीं रात की फजीलत तमाम सितारों पर जिस तरह है, उस तरह मेरे भाइयों इतना सा फर्क बतलाया है। लेकिन हम और आप इल्म से बहुत कोसों दूर चले गए, इल्म से पीछे चले गए। आप जानते हैं कि हम किस मुल्क में रहते हैं, तालीमी मायार कहां से कहां चले गए हैं। वो कुछ दिन हुआ सफर कर रहे थे, ट्रेन में कुछ लोग आए टिकट दिखाने के लिए, लड़का लड़की एक ही जगह पे बैठा हुआ था, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं जाना था, टिकट में हेरफेर हो गया, तब्दीली हो गए। जो लोग आए थे, मामा शक्ल में, नाम नहीं लूंगा वरना मुकदमा होता है, वैसे लोगों को अंदर डाला जाता है, टिकट चेक करने के लिए आए। होना ये चाहिए था कि अगर मामला यहां तक आ जाए, लड़का लड़की दोनों अगर एक ही जगह पे हो तो हम और आप क्या कहेंगे? खड़े हो जाओ। दोनों अगर एक ही जगह हो तो कहेंगे कि खड़े हो जाओ। अरे लड़का अगर कहीं जा रहा है तो कहेंगे जा रहा है, और लड़की अगर कहीं जा रही है तो जा रही है, और दोनों को एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि जा रहे हैं। तो उस जगह पे उन कमीनों ने क्या किया?
क्या कहा जानते हैं? चलो खड़ा खड़ी हो जाओ। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल में कुर्सी थमा दिए गए। स्कूल में फला स्कूल में इंटरव्यू हो रहा था, आप नहीं जान पाएंगे, शायद उलमा इस चीज को समझ पाएंगे। इंटरव्यू लेने के लिए आए, बोर्ड में एक चीज लिखा NATURE, और सब विद्यार्थी से पूछ रहा है, सब स्टूडेंट से पूछ रहा है कि क्या लिखा है। कोई नहीं पढ़ पाया कि ये नीचा है, कोई नहीं पढ़ पाया। सब कह रहा है कि नटूरे, कोई नटूरे, कोई कुछ पढ़ रहा था। जब टीचर के पास आया, अध्यापक के पास आया, उनसे पूछा कि तुम्हारे बच्चों की ऐसी स्थिति क्यों है, स्कूल की स्थिति क्यों है, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। टीचर क्या कहती है जानते हैं? टीचर कह रहे कि अगर नौकरी से हमें बर्खास्त करोगे तो हमारा फुटोरो के क्या होगा। तुम्हारे भाई ऐसी ऐसी सूरत हाल है। आइए मैं एक वाकया बता रहा हूं गौतम बुद्ध के सिलसिले में। गौतम बुद्ध ने एक मर्तबा कह दिया था 32 आगम सूत्र के अंदर, उनमें से एक में ये वाकया आज भी लिखा हुआ है, और इसके ऊपर अंजना ओम कश्यप जो एंकर है बहुत बहस करती रहती है। गौतम बुद्ध ने एक बात लिख दी थी कि एक इंसान को 4 पत्नियां होना जरूरी है। इसके ऊपर काफी देर तक बहस चली। 4 पत्नियां, तो गौतम बुद्ध ने आगे तशरीह भी किया। 4 पत्नियां कैसी थी? एक इंसान था, 4 पत्नियां थी, बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत करते करते जब मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, मृत्यु का समय करीब आया, उस आदमी ने अपने चारों बीवी को एक एक करके बारी बारी अपने करीब बुलाया और कहा, देखो बीवी, मैंने तुमसे जिंदगी भर मोहब्बत की, मानते हो? कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें ये सामान फला जगह से, फला बाजार से खरीद कर लाकर देता था, मानते हो? कहा क्यों नहीं। कब मैं तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता था, हालांकि माँ बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता था, कुछ लोग होते ही है। कहा मानती हूँ। बीवी एक काम करो, मैं मरने जा रहा हूँ, एक काम करो, मैं इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, शमशान घाट में भी तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी अपनी मेरे साथ जाकर चीता जला देना। मैं जब मुझे जलाया जाए, मेरा चीता जलाया जाए, तो तुम भी उस अपने शव में, मेरे शव में तुम भी कूद जाना और बलि दे देना, तुम भी मेरे साथ उस दुनिया में चलो। गोया कि गौतम बुद्ध का ईमान था इस बात पर कि उस दुनिया जाना है। गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाने के लिए तैयार हो? उस पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। आए मेरे शौहर, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे लिए और हमारे लिए मंडला रही थी, ये मानती हो? तुम दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते थे, ये भी मानती हो? दुनिया में फला जगह से सामान खरीद कर लाकर मुझे देते थे, अपने माँ बाप को छुपा कर मुझे लाकर देते थे, माँ का दरवाजा क्रॉस करके मेरे कमरे में लाकर मुझे देते थे, और मैं खुश हो जाती थी, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन आज तुम इस दुनिया से जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं। जाओ, तुम मर रहे हो, तुम जाओ मरो, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। उसने कहा, बीबी क्या मोहब्बत की यही मिसाल है? कहा ऐसी ही मिसाल है। दुनिया में इंसान, एक इंसान का उस वक्त तक कर ले है जब तक वो इंसान उसको कुछ देता रहता है, और जब तक उसको कुछ मिलता रहता है। आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती और आप भी मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, लिहाजा आप जाइए, मैं आपके साथ उस दुनिया में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को बुलाया और अपने करीब बिठाया और कहा, मोहतरमा देखो, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कहा कैसे? कहा तुम्हारी पहली बीवी ने क्या बताया? वो कहा कि नहीं जाएगी। कहा तुम जाओगी? कहा हाँ मैं जाऊँ। नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं जाऊँ, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तीसरी बीवी को बुलाया, तीसरी बीवी ने भी वही जवाब दिया जो दूसरी बीवी ने जवाब दिया, जो पहली बीवी ने जवाब दिया वही तीसरी बीवी ने जवाब दिया। लेकिन तीसरी बीवी का जवाब थोड़ा सा हटकर ये था, उन्होंने कहा देखो मेरे शौहर, आए मेरे पति, मैं आपके साथ जिंदगी भर रही, आप मेरा जीवन साथी है, आपके साथ मैंने 60 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन आप इस दुनिया से आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन इतना कर सकती हूँ कि जब आपकी शव को जलाया जाए, जब आपकी लाश को जलाया जाए, शमशान घाट में आपकी चिता को जलाया जाए, तो मैं वहां तक जा सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उस दुनिया जाने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बीवी थोड़ी सी लाइन पे आया और क्या कहा कि मैं शमशान घाट तक जा सकती हूँ। चौथी बीवी को बुलाया, कहा बीवी मैं 3 बीवियों से ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन तुमसे नफरत करता था।
तीनों बीवी ने इनकार कर दिया, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? कहा मैं कैसे जा सकता हूं, मैं कैसे जा सकती हूँ? तीनों बीवी ने आपका इनकार कर दिया। चलो एक काम करते बीवी, ऐ मेरे शौहर, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चौथी बीवी ने हाँ भर दिया। अब सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या बताना चाहा और क्या मकसद था चार पत्नियों से मुराद मेरे भाइयों। अब इस जगह पे पॉइंट की तरफ आता हूँ। चार पत्नियों से मुराद गौतम बुद्ध का क्या था? पहली पत्नी से मुराद इंसान का जिस्म है। इंसान जब मरता है तो अपने जिस्म की तरफ देखता है, अपने पैर की तरफ देखता है, अपने हाथ की तरफ देखता है, हथेली की तरफ देखता है, अपने बालों की तरफ देखता है, अपने उंगलियों की तरफ देखता है, उंगलियों के पोरों की तरफ देखता है और सोचता है आए हाथ, दुनिया में मैं तुम्हारे जरिए से पैसा कमाया करता था, दुनिया में तुम्हारे जरिए से लोगों को कभी कभी नाजायज थप्पड़ भी मारा करता था, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कब्रिस्तान की तरफ लोग ले जाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? हाथ जवाब दे देगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, पैर जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता, इन बालों की तरफ नजर दौड़ा के देखेगा, आए बाल, मैं जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर बालों में कंघिया करता रहा, सरों में तेल लगाया करता रहा, फला फला स्टाइल में बालों को कटिंग करके मैं कटवाया करता था, लेकिन आज तुम इस जमीन पे पड़े रह जाओगे, मुझे उस दुनिया में जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? बाल जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक मैं तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ था तुम देख रेख करते थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं तैयार नहीं हो। कब्र में मुझे रख दिया जाएगा, 3.5 गज जमीन में मुझे रख दिया जाएगा, उसी में हम पड़े रह जाएंगे, तुम्हारी रूह कहां कहां भटकेगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और हम इधर जमीन में ही पड़े रह जाएंगे। वो इंसान तमन्ना करेगा और अपने पैर की तरफ देखेगा, जिस्म की तरफ देखेगा। मेरे भाइयों, क्या कोई इंसान अपने जिस्म के साथ ऊपर को जा सका है? नहीं जा सका है। गौतम बुद्ध के अंदर भी ये ईमानी जज्बा था, वो इंसान का जिस्म है।